जब हम इकलौती पार्टी थे जो अपने घोषणा पत्र में डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी लिखती थी कि हम राम मंदिर का निर्माण करेंगे। ठीक, कोई गारंटी नहीं है। मोदी जी गारंटी का मतलब ये हो गया कि अगर मोदी जी ने गारंटी ले ली तो इस बात की गारंटी है कि वो काम ही नहीं होगा। आपने कहा राम जन्मभूमि, उन्होंने कहा कोई प्रमाण नहीं मिले निर्णय के बाद इस तरह कि राम जन्मभूमि है। आपने कहा मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। न्यायालय ने कहा कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला। आपत्तिजनक है। राम मंदिर के निर्माण और पूर्वालोकन से ओवैसी के चमचों की लगी पड़ी है। ये आज भी कोर्ट के फैसले को नहीं मानते और इसे गलत ठहराते हैं। इसी पे जोरदार डिबेट। जब हम इकलौती पार्टी थे जो अपने घोषणा पत्र में डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी लिखती थी कि हम राम मंदिर का निर्माण करेंगे, और सारे दल हम पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाते थे। और यह भी बता दूं कि यह लिखना क्यों जरूरी था। राजनीति में, लोकतंत्र में यदि हमारे सामाजिक सरोकार हैं, यदि हमारे आर्थिक सरोकार हैं, हमारे राजनीतिक सरोकार हैं, क्या हमारे सांस्कृतिक सरोकार पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? हमारे आध्यात्मिक स्वीकार पर जो है चर्चा, सरोकार पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? संविधान में क्या हमको इस बात का अधिकार नहीं देता कि आप अपने आध्यात्म को, आपने जो है इष्ट को पूजें? 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ठीक है। और ये वही देशवासी हैं जिनकी आस्था के वो केंद्र हैं। और उनको ये भी पता है कि किस किस ने कब कब भगवान राम के इस मंदिर के निर्माण में क्या क्या कठिनाइयां पैदा की हैं, क्या क्या नहीं किया है हमारे इसमें। तो मैं इस बात को कह रहा हूं, बाकी दलों ने क्यों नहीं देश की सांस्कृतिक एकता, देश की सांस्कृतिक महत्ता, देश की गौरवमयी विरासत, इसके संदर्भ में बोलने से अपना बंद कर दिया। समझ गई सर। इसलिए बंद कर लिया क्योंकि उनको तुष्टिकरण करना चाहिए। मनोज का ठीक, कोई गारंटी नहीं है। मोदी जी गारंटी का मतलब ये हो गया कि अगर मोदी जी ने गारंटी ले ली तो इस बात की गारंटी है कि वो काम ही नहीं होगा। यह है गारंटी मोदी जी की। फिर जनता कैसे चुन रही है उनको? अगर वो गारंटी ना ले तो शायद काम हो जाएगा। वो स्टेट जीतते कैसे चले जा रहे हैं? बता रहा हूं आपसे कैसे चुन रही है जनता, चुन रही है। आप लोग नहीं, जवाब दे रहा हूं आपको जी। भारत में पहली जो अदालत में मुकदमा गया था हिंदू मुसलमान या मंदिर मस्जिद का, वो था बाबरी मस्जिद का मुकदमा। पहला मुकदमा 1857 में शुरू हुआ था। 1858 में निर्मोही अखाड़े ने मुकदमा डाला था और उन्होंने कहा था ये राम जन्मभूमि है और इसके ये प्रमाण हैं और ये पेपर हैं। और वो मुकदमा तब से चलता चला आ रहा है। अभी मैं सुन रहा था, बुकलेट छाप रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत दो भागों में बंट गया। एक रामचंद्र जी के मानने वाले बीजेपी वालों के साथ खड़ा हो गया और एक को इन्होंने साबित कर दिया साहब द्रोही है। मैं आपसे जो पूछ रहा हूं उसको समझिएगा। 1857 में जो मुकदमा दाखिल किया गया था यह कहकर कि राम जन्मभूमि है, यह मंदिर है, यह मस्जिद मंदिर तोड़ के बनाई गई, इसके प्रमाण हैं, वो मुकदमा जस्टिस गोगोई साहब ने खारिज कर दिया। मतलब प्लेंटिफ की प्लेंट ही खारिज हो गई। कहने लगे यू हैव नो एविडेंस। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि निर्मोही अखाड़े के पास कोई सबूत नहीं है, कोई पेपर नहीं है, झूठ के आधार पर मुकदमा था। वकार साहब, आप इतने मैं नहीं पीछे कह रहा हूं, इतिहास में मुझे क्यों लेके जा रहे हैं? आपको ये नहीं पता क्या कि ये फैसला भी कोर्ट की तरफ से आया है? सारे साक्ष्य रहे होंगे, सब चीजें रही होंगी, तभी ये फैसला आया ना। बहुत आगे निकल चुके हैं सर, बहुत पीछे चले गए आप। अरे बात तो अर्पिता आर्या जी, बात तो कर लेने दीजिए मुझे। अरे सर इतना आप आगे चली जाएं, आप चांद पे चली जाएं। आप पहले पिटीशन में पहुंच गए, यहाँ फैसला आ चुका है सर, इतना डिले कैसे चलेगा? बात तो सुनिए। आपका बफरिंग टाइम भी 30 सेकंड से बहुत ऊपर है सर। बात तो सुनिए। आप अरे भाई आप मंगल ग्रह पे चली जाएं, लेकिन जो बात है वो तो कहना पड़ेगी ना। इस बात का प्रूफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपने फैसले में, इस बात का कोई प्रमाण ही नहीं दे पाए कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। यही तो आप लड़ाई लड़ रहे थे कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, राम जन्मभूमि है, रामलला प्रकट हो गए। न्यायालय ने कहा कि रामलला प्रकट नहीं हुए, अवैध तरीके से 22-23 दिसंबर की रात में मूर्ति रखी गई। पहला मुकदमा खारिज। आपने कहा राम जन्मभूमि, उन्होंने कहा कोई प्रमाण नहीं मिले निर्णय के बाद इस तरह कि राम जन्मभूमि है। आपने कहा मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। न्यायालय ने कहा कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला, इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। के साथ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा होगी, ये बिल्कुल सही नहीं है। भाई मैं बोलूं ना बोलूं? मैं बोलूं मैडम ना बोलूं? जो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ आपने सब तरफ जवाब दे दिया। आप पीछे ले गए कि ये सबूत नहीं है, ये मानने को तैयार नहीं है। उसके बाद कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट ने कहा, उसके बाद राम मंदिर निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप इतने पीछे क्यों जा रहे हैं सर? भाई जब ये साबित आप करने पे तुले हुए हैं, अभी भी नहीं मान रहे हैं,
एक बार तो जमान से बोलिए कोर्ट कि हाँ, कोर्ट ये से बात बने सच हैं है, आप, कोर्ट ने कहा कोर्ट कि से ऊपर है मर्जी वकार कोर्ट- साहब, जो कह देंगे मैं मान लूं। कोर्ट का अरे फैसला भाई, राम मंदिर पे आ चुका है मैं ना वो नहीं सर। मनवा रहा हूँ, मैं वो नहीं मनवा रहा हूँ। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जो फैसला है वो गलत है। आप नाराज क्यों हो रही हैं? सर, आप वही बात कह रहे हैं। मैं आपसे ये अब वो फैसला हो चुका है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है सर। अभी में रहिए, आप बहुत पीछे चले गए और आप बार बार कह रहे हैं कोई साक्ष्य नहीं मिला, कोई साक्ष्य नहीं मिला। मैं तो चाह रहा हूँ, कोर्ट की तरफ से फैसला आ गया ना सर, राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। सुनिए, ये खुशी की बात है कि नहीं है? आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं? नहीं, आपने मेरी अरे मैडम, आपने मेरी इच्छा पूछी, आप इतना हाइपर टेंशन क्यों हो गई? आप अपना सर, बीपी आपकी क्यों इच्छा बढ़ा ऐसी रही है कि हैं? बहुत पीछे चले गए मैं आप सच सर। बोलता हूँ, मैं झूठ इतना नहीं बोलता। मैं ठीक है सर, लेकिन अब ये भी स्वीकार, सच को स्वीकार मैडम, लीजिए ना सर। मेरी सच को इच्छा ये स्वीकारने में है- इतनी तकलीफ क्यों होती है, मैं समझ सुनिए, नहीं पाती हूँ अरे वकार बात साहब। तो सुनिए कि सारी बातें आप ही बोल लीजिएगा, हमें बोलने नहीं दीजिएगा। सर, यही दो बात आप रिपीट पे देखिए, बोल जो चुके हैं। कमजोर आदमी होता है वो चीखता बहुत है, वो बोलता नहीं, बोलने नहीं देता किसी को। सर, आप पहले अपनी डिबेट वही में उठा आप के देख कमजोरी लीजिएगा दिखा रही कौन हैं। कितना चीखता है। खैर, मैं मैं कह उस पे रहा नहीं हूँ, जाना चाह रही हूँ। मैं आपसे बुकलेट में- सिंपल से ही पूछ रही हूँ, राम मंदिर का नहीं। मुद्दा। एक सेकंड सर, मैं फिर से सवाल दोहरा दूं, शायद आप तब जवाब दे दें। सर, उतने पुराने में नहीं जाना है। आज के फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ चुका, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, ये अपडेट है आज सर। अब मैं आपको वर्तमान में ला रही हूँ, बहुत टाइम मशीन लेके पीछे चले गए। अब मुझे आप ये बता दीजिए कि फिलहाल जो ये मुद्दा है, ये वाकई इतना बड़ा मुद्दा है जिससे विपक्ष को झटका लग सकता है 2024 के जो चुनाव आने वाले हैं हम सामने? भाई, ये बात तो मैंने आज से 7-8 महीने पहले ही कह दी थी। मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। ठीक सर, वही जब चला किसी लूंगी को नहीं एहसास था कि कब इनॉग्रेशन होगा, क्या होगा, मैंने उस वक्त कहा था विपक्ष इनकी प्लान समझ नहीं पाता है। ये आप कहाँ हैं प्लानर फिर? लोग हैं, बड़े प्लानर हैं। आप पक्ष में विपक्ष में? भाई, मैं तो इनसे मैं गुजारिश तो कर रहा विपक्ष के हूं। तौर पे मैं सवाल तो पूछ इनसे रही थी, गुजारिश आप कह रहे कर रहा विपक्ष समझ ही नहीं पा रहा है। हूं। मैं इनसे गुजारिश जी नहीं समझ पा रहा मैडम। नहीं, आप असल में आप विपक्ष के पक्ष पास में कि विपक्ष में? आप वो तो है ना विरासत विपक्ष। वाली राजनीति कर रहे हैं ये लोग। मैं विपक्ष में हूं, लेकिन जो विपक्ष इंडी गठबंधन वाला है उसमें मुझे नहीं रखा गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं बीजेपी के मतलब वो विरोध नहीं में समझ हूं। पा रहे मैं हैं, इस आप तरह समझ गए विपक्ष थे में 7 महीने पहले। मैडम, मैं आपको वीडियो दे दूंगा, वाह वकार मैं साहब। प्रूफ दे दूंगा आपको। ठीक, मैंने तो भविष्य में डेट भी बताते डिक्लेयर हैं कर दी थी जब डेट नहीं आई थी। अब जो समझ लीजिए, राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है। हाँ, इसमें भविष्य नहीं चलता, इसमें चलता है आपका जो आकलन होता है, वो आकलन। मतलब सीधा से बात, और जिसका सीधी सी आकलन बात अच्छा ये होगा है वो राजनीति अच्छी कि कर ये देगा। मुद्दा बड़ा बना रही है बीजेपी, जो कि आपको 7 महीने पहले पता चल चुका था, लेकिन विपक्ष अभी तक, यानी विपक्ष इंडिया गठबंधन, वो नहीं समझ पाया। सीधी सी बात आपने कह दी। अब जरा मैं विनोद बंसल जी को भी इसमें ऐड कर लूं, मुस्कुरा रहे हैं वो सर। विनोद जी। नहीं अर्पिता जी, मुस्कुरा क्या रहा हूं, मैं तो तालियां बजा रहा हूं इन लोगों की बातों पर कि बेसिकली तथ्य और सत्य से दूर भागने का काम, भारत और भारतीयता से नाता तोड़ने का काम, और जो भारतीय जनमानस के कण-कण और रग-रग में बसने वाले राम से दूर और उससे दूरी बनाने का काम, उससे रामद्रोह करने का काम अभी भी नहीं छूट रहा। 22 तारीख बहुत निकट है, 1 महीना से कम समय बकाया रह गया है। मैं तो निमंत्रित करूंगा इन सबको कि भगवान राम के उस मार्ग पर वापस आ जाएं। कोई बात नहीं, गलती होती है समय समय पर, कभी एफिडेविट के माध्यम से, तो कभी कोर्ट के निर्णयों के माध्यम से, तो कभी भावनाएं कभी हर्ट होती हैं क्योंकि वोट बैंक खिसकने वाला है, तो ये सब चीजें होती हैं। लेकिन मैं कहता हूं अब तो कम से कम सुधर जाइए, समझ जाइए और राम की तरफ लौट आइए। मैं यही निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूं कि राम के नाम पर, भगवान के नाम पर इस देश को एकाकार करने का जो काम हो रहा है अभी, वो उस एकाकार करने वाले पूरे विश्व को एकात्मता के संदेश देकर के कर्मंतो विश्वमार्यम की तरफ हम जो बढ़ रहे हैं उसमें रोड़ा मत बनिए। आप तथ्य और सत्य से मत भागिए भाई। किसी को न्योता आया कि नहीं है वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि राम आपके हैं कि नहीं है, वो राम आपके पूर्वज थे कि नहीं थे। आप मुझे बताइए, वो आखिरकार जो राम है वो कण-कण के घट-घट के वासी हैं कि नहीं है, वो आपके भी पूर्वज हैं भाई, चाहे किसी भी मत पंथ संप्रदाय रिलीजन को मानने वाले होंगे। देखिए, जो 8000 लोगों का जो भव्य पैनल बन रहा है वहां पर, जो जिस तरह का एक संपूर्ण विश्व को जो है एक ब्रह्मांड के दर्शन उस दिन होने वाले हैं, उस ब्रह्मांड के दर्शन के आप भी साक्षी बनिए। जरूरी नहीं है अयोध्या जाना आपका, जरूरी नहीं है आपके घर पे रहना, आप घर के बाहर वाले बगल वाले मंदिर को ही, पूज्य संतों ने कहा है, घर के बगल वाले मंदिर को अयोध्या मानिए एक दिन के लिए, और वहां पर आकर के आप भी जुड़िए, लोगों को भी जोड़िए, देश को भी जोड़िए। राम में बनाना है पूरे देश को, ये मेरा निवेदन है। क्यों देना है भाई कांग्रेस को वोट? कितने साल और मौका देते? नहीं थे क्या राज में? 62 इयर्स नहीं थे? तेलंगाना में भी थे 62 इयर्स। उनकी नानी थी, पापा थे, दादा थे, परदादा थे, सभी लोग थे। क्या हुआ? बदलाव आया? नहीं आया। फिर क्यों मौका देना है उनको? डीएमके के सांसद दयानिधि मारन के हिंदी भाषी वाले आपत्तिजनक बयान पर हंगामा मचा हुआ है।
बीआरएस की नेता कविता ने इसे लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महज पीआर स्टंट है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि राहुल साबित करे कि वह हिंदू और हिंदी भाषी राज्यों के खिलाफ नहीं है। कविता ने राहुल के डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन की ओर से सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी पर भी बयान देने की मांग की है। आपको बता दें कि कांग्रेस और डीएमके विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के सहयोगी हैं। कविता ने कहा कि यह किसी पार्टी विशेष के विचारों को लेकर नहीं है। बड़ी बात यह है कि इस तरह के बयान हमारे राष्ट्र के ताने बाने को बिगाड़ने वाले हैं और यह भी देखना चाहिए कि पार्टी विशेष किस गठबंधन का हिस्सा है। यह इंडिया गुट का हिस्सा है जिसका नेतृत्व राहुल गांधी की कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बहुत सारे बयान देते हैं। वह देश को एकजुट करने की कोशिश के बारे में बात करते हैं। अब तो यह सब पीआर स्टंट की तरह लग रहा है, क्योंकि उन्हें उस वक्त खड़ा होना चाहिए था और बोलना चाहिए था जब सनातन धर्म पर टिप्पणी की गई थी और जिसने हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी। कविता के राहुल गांधी को लेकर इस बयान पे आपके क्या विचार हैं, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।